पांडु ने तपस्वी जीवन अपनाया और माद्री व कुंती के साथ वन में रहते थे। एक बार माद्री के साथ रहते हुए पांडु ने उस श्राप को तोड़ दिया जो उन्हें शापित ऋषि ने दिया था, और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने पांडु के साथ ही सती हो जाने का निश्चय किया और कुंती के हाथों पांडव बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया और उन्हें महल में उचित स्थान दिया। पांडवों का पालन पोषण। धृतराष्ट्र जो पांडु के बड़े भाई थे और भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों को साथ में शिक्षा दिलाई। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा दी। दुर्योधन और उसके भाई पांडवों से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वे अधिक गुणी और जनता के प्रिय थे। कई बार उन्होंने पांडवों को हानि पहुंचाने की योजना बनाई, जिसमें लाक्षागृह, मोम का महल षड्यंत्र भी शामिल था। द्रौपदी स्वयंवर महाभारत का एक बेहद प्रसिद्ध और रोचक प्रसंग है। द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता था, पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पूरे आर्यावर्त के राजकुमारों और वीर योद्धाओं को बुलाया गया। स्वयंवर में द्रौपदी का पति वही बनेगा जो एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए चक्र के बीच से नीचे रखी मछली की आंख में तीर मार सके। धनुष अत्यंत भारी था, जिसे उठाना ही मुश्किल था। ऊपर पानी से भरा एक पात्र रखा गया था, जिसमें मछली की परछाई दिखती थी। निशाना सीधे नहीं, बल्कि पानी में उसकी छवि देखकर लगाना था। कई राजकुमार जैसे जरासंध, शिशुपाल, कर्ण और अन्य योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। अधिकांश धनुष उठाने में ही असफल रहे। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो द्रौपदी ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि वह सूतपुत्र है, हालांकि बाद में यह विवादित माना गया। पांडव उस समय वनवास और अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में थे। अर्जुन ब्राह्मण वेश में मंच पर पहुंचे और सहजता से धनुष उठाकर चढ़ा लिया। उन्होंने पानी में मछली की परछाई देखकर एक ही प्रयास में तीर चलाया और मछली की आंख भेद दी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी को अपने साथ ले लिया। जब वे अपने घर अज्ञातवास के निवास पहुंचे और अपनी मां कुंती से कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं, तो बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। मां के वचन को धर्म मानकर 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी साझा पत्नी के रूप में स्वीकार किया।